देखिएगा आप लोग पीडीएफ लिखे नहीं है, आप लोग लिखे हैं पीडीएफ? हम कॉपी चेक करेंगे, हम मारेंगे बड़ी जबरदस्त, देख लो डंडा देख लो वहां पे वो। ठीक है ना, हम लड़का लोग स्पेशली बोल रहे हैं, तुम लोग बहुत केयरलेस हो। बताओ, इतना मेहनत से कल पूरा सेट पढ़ाए हैं, ठीक है ना, फिर यहाँ से इंटर करेंगे हम लोग रिलेशन में, और किसी का पीडीएफ लिखा हुआ नहीं है। एक दो को तो आया है, एक वीक के बाद आया है, वो कह रहा है कि हम कल नहीं आए हो। ठीक, आप लोग लिखे हैं सब लोग? देखते हैं, ठीक है ना, मारेंगे कस के, पता है ना, एक दिन मारेंगे तो हाथ पकड़ लेगा। एक दिन लगेगा ना, तुम लोग को तो हाथ आ जाएगा। ठीक है ना, पीडीएफ लिखा करो यार, अभी अब बोर्ड स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। हम फिर से बोल रहे हैं, हम एनसीईआरटी 100% पढ़ा देंगे आपको, क्लास में पढ़ा देंगे, देखिएगा। इसको अभी से केयरलेस मत बनिए, क्योंकि ये जो रिलेशन चैप्टर है ना, सुनो, ये जो चैप्टर रिलेशन है, बड़ी ट्रिकी चैप्टर है, ये ट्रिकी है, ठीक है ना। इधर उधर करिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्लास रेगुलर कीजिए, ठीक है ना, जितना क्वेश्चन है तो उतना बनाइए, ठीक है ना, नहीं तो यहीं से छूट जाएगा आपको एग्जाम में, अगर नहीं अच्छे से करिए, अच्छे से क्लास नहीं कीजिएगा तो। हेलो सर, आपको बोले स्पेशली, ठीक है ना, हंसी मत, क्लास डेली कीजिए। कल का लेक्चर अपलोड करवा देंगे आज, आप देखिएगा उसको, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ लेक्चर से लिख सकते हैं, तो पीडीएफ भेजा हुआ ग्रुप में, उससे लिखिएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, सेट्स पढ़े थे, ठीक है ना। तो क्या फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। सेट हम लोग का 11th में भी है और 12th में भी है। 11th में क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, और 12th में भी थोड़ा मोड़ा है, सेट है। और सेट से हम लोग इंटर कहाँ पे करेंगे हम लोग, रिलेशन में, तो हम लोग कल सेट पढ़ लिए तो उतना ही है 12th का सेट, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग इंटर किस में करेंगे, रिलेशन, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस है, ठीक है ना। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, फंक्शन। तो रिलेशन वही समझिए ना, 2-3 दिन चलेगा रिलेशन, ठीक है ना, ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे। अब देखिए रिलेशन होता क्या है ऐसे, रिलेशन, आप लोग सच में लिखे हैं ना, हम कॉपी चेक नहीं किए हैं आप लोग बोले, हम लोग मान लिए, विश्वास मत तोड़िएगा, ठीक है ना। देखिएगा रिलेशन, रिलेशंस, देखिए यही चैप्टर है हम लोग का, क्या लिखा हुआ है हम लोग का, रिलेशन, ये चैप्टर है, ठीक है ना। चलिए रिलेशन होता क्या है हम लोग देखते हैं, पहले रिलेशंस है, देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रिलेशन होता क्या है ऐसे, लिखना कुछ नहीं, देखिए बैठ के सब पीडीएफ चला जाएगा, अरे डिजिटल बनो। क्या लिखा हुआ है, रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो इट इज क्या होगा, इट इज ए, इट इज ए सबसेट, क्या होगा, इट इज ए सबसेट ऑफ, इट इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, इट इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, क्या हो जाएगा। रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, सबसेट होता है, किसका होगा, ए क्रॉस बी का, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल्स देखिएगा, इफ अगर मान लीजिए कि एन ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि एम एलिमेंट्स है, ठीक है ना, एंड ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन बी, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, इसको मान लीजिए क्या है, एन एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एक सेट है, दो सेट है हम लोग का, एक सेट ए है, उसमें कितना एलिमेंट्स है, उसमें एम एलिमेंट्स है। अगला सेट क्या है हम लोग का, अगला सेट हम लोग का बी सेट है, उसमें कितना एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट्स है। देन आपसे पूछेंगे, देन पूछेंगे नंबर ऑफ रिलेशन, क्या पढ़ेंगे इसको, नंबर लिखा हुआ है, नो मत पढ़ना, नंबर लिखा हुआ है, डॉट है वहां पे, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, टू के पावर क्या हो जाएगा, टू के पावर क्या हो जाएगा, एम एन, टू के पावर क्या हो जाएगा, एम एन। ये कैसे आया बताते हैं आपको। मान लीजिए कि क्या है हम लोग का नाउ, अब यहाँ पे कलर चेंज करते, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, कहीं लिखा हुआ है एन ए, एन ए क्या होगा बताओ तो, एन ए को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं, इन सेट क्या हो जाएगा, इन सेट ए, इन क्या हो जाएगा, इन सेट ए में कितना एलिमेंट्स बताइए, तो इसमें इसमें एम एलिमेंट्स है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एन ए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए में कितना एलिमेंट्स है, एम एलिमेंट्स है, ठीक है। सिमिलरली एन बी क्या हो जाएगा, एन बी, एन बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, सब लोग बोलना, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना। इन सेट बी में कितना हो जाएगा, इन सेट बी में कितना कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एन एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना। तब आपसे हम पूछेंगे कि एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, बता दो इसमें, मतलब कहने का मतलब ए क्रॉस बी भी एक सेट है ना,
इसका इसमें क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग बताइए तो, इसको पढ़ेंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसे पढ़ना सीखिए आप लोग, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्या हो जाएगा, इन क्या हो जाएगा, इन सेट, ये भी तो एक सेट ही है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा इसमें बताइए तो, कोई बता सकता है कितना होगा इसमें एलिमेंट्स, कितना हो जाएगा इसमें एलिमेंट्स। हाँ क्या हो जाएगा, एम इंटू क्या हो जाएगा एन, यही ना होता है। अरे ऐसे आपको याद होगा, एन ए क्रॉस बी क्या होता है, कल बोले होंगे नहीं, ए क्रॉस बी क्या होता है यहाँ पे, एन ए हो जाएगा यहाँ पे, नहीं इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू में क्या हो जाएगा एन बी होता है, यही ना, ठीक है। इसको हटा दीजिए, देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से हो जाएगा हम लोग का एम, और यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से होगा एन, ठीक है। यहाँ से पूछेंगे हम लोग क्या, यहाँ से क्या पूछेंगे कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से पूछेंगे आपको तो बताइए नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट, बताइए तो, नंबर ऑफ सबसेट्स, ये नहीं पूछेंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ क्या, ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए क्रॉस बी का सबसेट भी कितना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू के पावर क्या हो जाएगा एम इंटू एन। अरे कहने का मतलब जितना नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा ना किसी सेट का, उतना ही नंबर ऑफ क्या बनेगा, सबसेट, ये दोनों बराबर ही होता है, ऐसे याद रखिएगा। दिक्कत है किसी को, नहीं ना, तो ऐड करते हैं। देखिएगा, इसको पहले ऐड करते हैं। अब यहाँ से देखिए, इस चैप्टर को जानते हैं, हावी मत होने दीजिएगा, ये बहुत इजी होता है, ठीक है ना, थोड़ा ट्रिकी है इसलिए आप लोग को टफ टफ लगता है, लेकिन टफ ये है नहीं, बहुत इजी है ये, देखिएगा। अच्छा कल आपको हम लोग पढ़े थे, आपको याद होगा, क्या पढ़े थे याद है आप लोग को, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा लिए थे, एक सेट ए लिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 और 3, ठीक है ना, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है पूरे रिलेशन में, ठीक है। एक सेट है, इसमें कितना एलिमेंट्स है देखिए तो, 3 एलिमेंट्स है। तुमने कल बोल कल बोल रहे हो कि तेज पढ़ाते हैं, कौन बोला है, तू बोला है तेज पढ़ाते हैं, विवान बोला है, विवान देखना ध्यान से, कहीं दिक्कत हो तो खड़ा होकर पूछिएगा, डरना नहीं है, जैसे जैसे वो क्लास था ना वैसा ये भी क्लास है, ठीक है। देखिए एक सेट ए है, तो सेट ए में कितना एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 3 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड सेट बी भी ले लीजिए, बी, ये एंड है, इसमें क्या हो जाएगा ए कॉमा बी है, ठीक है। आप बताइए कि एक सेट हम लोग को डिफाइन करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा ये तो, सेट ए क्रॉस बी अगर हम लोग लिखेंगे तो इसमें कितना एलिमेंट्स हो जाएगा, तो यहाँ से लेंगे 1, नहीं बोल रहे हो, और यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, ये भी इसका इसका एक एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से 1 लेंगे, यहाँ से कितना कितना लेंगे हम लोग, ये कितना हो जाएगा बी, तो ए भी इसका एलिमेंट्स हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का 2 कॉमा क्या हो जाएगा ए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 2 कॉमा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 3 कॉमा ए, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 3 कॉमा बी, ठीक है, ये बी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बी है। अब देखिए तो इस सेट में कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे कितना है, 6 एलिमेंट्स है। यहाँ पे आपसे पूछेंगे, यहाँ पे बताइए कि हाउ मेनी, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी सबसेट्स, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, विल ए क्रॉस बी हैव, ये क्वेश्चन मार्क का साइन लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है देखिए तो, पूछ रहा है कि जो ए क्रॉस बी एक क्या सेट है ना, सेट बोलिए, इसका सबसेट बोलिएगा इसको, इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना सबसेट होगा, पूछ रहा है कि मान लीजिए कि एक सेट है ये, इसको सेट मानिए गुजर के, ठीक है ना, एक सेट है, ए क्रॉस बी एक सेट है, इसका कितना सबसेट होगा यहाँ पे, कितना होगा, तो कह रहा है 6 बोल रही हो, कैसे 6 जो बोल रहा है ना आप लोग, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 6 जो बोल रहे हैं, 6 जो बोल रहे हैं ना, अरे कोई दिक्कत नहीं है, गलती होता है सबसे, गलती थोड़ा सा हो गया होगा, देखिए क्या होगा साहब, आप बोले थे, देखिए 6 जो आप बोले 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये सब एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स इसका हो गया ये, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, कितना एलिमेंट देखिए तो, ये 6 एलिमेंट्स है। हाँ यहाँ से अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ क्या पूछेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपसे पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ क्या, ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, समझ में आया। लेकिन यहाँ आपसे पूछेंगे क्या कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछेंगे आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ क्या हो जाएगा, और पूछेंगे ए क्रॉस बी, तो इसका सबसेट कितना बताइए तो आप लोग, ठीक है, 2 के पावर क्या हो जाएगा 6, इट मीन्स क्या हो जाएगा 64, ठीक है, तो उतना सबसेट हो जाएगा। किसी भी सेट का हम लोग सबसेट डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, क्या हो जाएगा 2 के पावर n, n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, जो सेट देगा उसी का पावर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे, यहीं पे आपको पूछेंगे, देखिए यहाँ पे और थोड़ा कलर चेंज करते हैं, यहीं से हम लोग इंटर करेंगे रिलेशन में। व्हाइट कर दे, व्हाइट थोड़ा अच्छा दिखता है, ब्लैक है ना बैकग्राउंड। देखिए आर, यहाँ ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं सच दैट ए टू बी। क्या है? आर सच दैट ए टू बी। आर मतलब यहाँ पे ये होता है, कहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आर मीन्स यहाँ पे ये होता है रिलेशन के लिए लिखा हुआ है। क्या किसके लिए? रिलेशन के लिए। कुछ लोग जानते हैं इसको मिक्स करते हैं रियल नंबर से, नहीं रियल नंबर नहीं है, चैप्टर का नाम क्या है? रिलेशन है। अब यहीं से इन करेंगे, थोड़ा देखिए ध्यान से। आर मीन्स यहाँ पे क्या है देखिए तो, आर मीन्स क्या है? आर किसके लिए लिखे हैं? रिलेशन के लिए। इसको पढ़ेंगे कैसे? आर, ठीक है ना, ये दो डॉट दिख रहा है आप लोगों को, दो डॉट, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं? आर सच दैट ए टू बी, ऐसे पढ़ते हैं इसको, एरो है यहाँ पे, ए टू बी मतलब ए से क्या है? बी में डिफाइंड है करने का मतलब। एक सेट ए लेंगे हम लोग, एक सेट हम लोग बी लेंगे, ठीक है ना। और जो लिए हुए ऑलरेडी तो लिए हुए, इसमें कितना एलिमेंट? 3 एलिमेंट्स है, इसमें कितना एलिमेंट्स है हम लोग को? 2 एलिमेंट्स है। तो कहने आर मतलब क्या होता है? रिलेशन, यानी रिलेशन डिफाइंड कहाँ से? ए टू बी डिफाइंड है। इस रिलेशन लिखने का ये क्या है? तरीका है। रिलेशन को ऐसे ही लिखते हैं, आप बुक में देखिएगा ना, एनसीईआरटी खोल गई, अदर बुक में भी, तो रिलेशन ऐसे ही लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे? आर सच दैट सेट ए टू क्या होगा? सेट बी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? आर सच दैट सेट ए टू क्या होगा? सेट बी डिफाइंड है। इसको ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आर किसके लिए? यहाँ पे आर मीन्स क्या लिखा हुआ है? रिलेशन। अब देखिए एक रिलेशन लिख दिया हम लोग ऐसे, देखिए ये एक रिलेशन लिख दिया ऐसा, इसको R1 मान ले कुछ देर के लिए। रिलेशन कुछ ऐसा है, इसी में से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, 1, A ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे ले लिए हम लोग क्या? 2, B ले लिए। ध्यान दीजिए आप लोग, अब देखिए तो R1 यानी क्या होगा? R1 एक रिलेशन है, ठीक है ना। रिलेशन में क्या है? 1, A है, 2, B है। तो कहने का मतलब A क्रॉस B में हम लोग का एलिमेंट्स है, कितना एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है। इसी में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के क्या करेंगे? इसी में से कुछ एलिमेंट्स निकाल के हम लोग क्या एक रिलेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे R1 क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया। अब देखिए ना यहाँ पे रिलेशन कितना बन जाएगा, जैसे R2 हमको रिलेशन लिखना है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, क्या कर देंगे? यहाँ पे कोई एक एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, तो 1, A। तो कितना हो जाएगा? ये तो ऐसा ऐसा कितना, ऐसा ऐसा कितना रिलेशन बनेगा? कितना बनेगा? 64 रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। जितना एलिमेंट्स होगा ना, जितना एलिमेंट्स होगा उतना 2 के पावर क्या होता है? 2 के पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा रिलेशन बताइए तो? ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? अब देखिए ना, कुछ रिलेशन आपको लिख के दिखाते हैं, आपको आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखिए आप, जैसे R1 यहाँ पे लिखिए ना, हम लोग R1 दिखा आपको, R2 भी आप लोगों को दिख गया होगा। हम लोग R3 लिखते हैं, R3 एक लिखते हैं रिलेशन, आपको दिखेगा R3। R3 में क्या क्या ले ले? हमको माने कि ये ले ले एक, ठीक है ना। एक हम लोग को माने कि ये ले ले, एक किसको ले ले हम लोग? ये ले ले। ये भी एक रिलेशन बन गया हम लोग का, कितना हो जाएगा? 1, A हो गया, देखिए तो, ठीक है सबको। नेक्स्ट किसको लेना है हम लोग को? 2, A ले लो। 2, क्या होगा? 2, क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम लोग? 3, क्या हो जाएगा? 3, A, ठीक है, हो गया। ये भी एक रिलेशन हो गया। ऐसा ऐसा कितना रिलेशन बनेगा? 64 बनेगा। देखो हम गिनाते हैं, कुछ आपको दिखेगा। एक बार हम लोग इसको ले ले 1, A, एक ही को लेंगे, एक रिलेशन बन जाएगा। फिर एक इसको लेंगे तो फिर एक रिलेशन बन जाएगा, सुन रहे हो ना। एक इसको, ऐसे ऐसे कितना बनेगा? सिंगल में 6 बनेगा। फिर दोनों का पेयर लेंगे, फिर इसका पेयर लेंगे, फिर इसका पेयर लेंगे, इसका पेयर लेंगे, फिर 3 का पेयर लेंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसे करते करते कितना बनेगा? 64 रिलेशन बनेगा, ठीक है। जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होता है ना, उतना ही नंबर ऑफ क्या बनेगा? रिलेशन बनेगा। समझ में आया? तो ऐसे से कितना हो जाएगा? बहुत सा बना सकते हैं, नहीं समझे? ऐसे ऐसे हम लोग कितना बना सकते हैं? ऐसे रिलेशन कितना बनेगा? 64 रिलेशन हम लोग का बनेगा टोटल, समझ रहे हो। ऐसे से कितना बनेगा? 64 रिलेशन बनेगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर, बताइए तो, देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बताइए तो? देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बताओ तो? नंबर ऑफ रिलेशन, एलिमेंट्स लिखा रुको, नंबर ऑफ, रखिएगा, हाँ, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, ठीक है ना। रिलेशंस है, एस लगाया, प्लूरल हो जाएगा ना, क्योंकि एक से ज्यादा रिलेशन बनेगा। फ्रॉम किस से बताइए तो? क्या लिखेंगे? फ्रॉम, फ्रॉम सेट ए, ठीक है ना। फ्रॉम सेट ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का? फ्रॉम सेट ए टू क्या हो जाएगा? सेट बी। कितना हो जाएगा बताओ तो? कोई बता सकता है? तो 2 के पावर क्या हो जाएगा हम लोग का? एम एन हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ एम एन कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 के पावर 6 नहीं आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 64 रिलेशन बनेगा इसका। समझ में आया? तो जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होगा हम लोग का? रिलेशन होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग वहां पे चलेंगे, अब देखिए कैसे है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? देखिएगा, विजुअल, विजुअल रिप्रेजेंटेशन।
विजुअल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, या इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? एरो डायग्राम। एरो मतलब क्या होता है? तीर ना, एरो डायग्राम। क्या पढ़ेंगे इसको? अच्छे से पढ़िए एक बार फिर से। विजुअल रिप्रेजेंटेशन या क्या बोलते हैं हम लोग? एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। पहले ले लेंगे क्या? सेट ए का एग्जांपल, पहले सेट ए ले लेते हैं हम कुछ। यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये सब क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, एक सेट बी ले लिए एंड एक सेट बी ले लिए। इसमें कुछ ले लिए हम लोग क्या? ए कॉमा बी कॉमा सी। देखिए दो सेट लिए हम लोग। ठीक है, सेट कितना लिए हम लोग? दो सेट लिए। फर्स्ट सेट में कितना एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। और सेट बी में कितना एलिमेंट्स हम लोग को? ठीक है, इसका हम लोग क्या बनाएंगे? एरो डायग्राम। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा मान लीजिए इसी में से एक हम लोग रिलेशन डिफाइन कर लिए R1। देखिएगा ध्यान से, R1 एक हम लोग क्या किए? रिलेशन डिफाइन किए। ठीक है ना, तो एक रिलेशन R1 डिफाइन किए हैं। अपना मन से हम लोग क्या करिए? 1 कमा ए डिफाइन होगा कि नहीं होगा रिलेशन? बताओ तो। होगा। अरे इसमें से 1 लेंगे, इसमें से नहीं लिए यहाँ पे। अरे अगला हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पे लिए क्या? 2 कमा क्या लिए हम लोग? बी ले लिए। ये रिलेशन है कि नहीं है? इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिखेंगे कैसे? इस रिलेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या? आर नहीं, ऐसे लिखेंगे ना, सच दैट क्या हो जाएगा? सेट ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का? सेट बी हो जाएगा। यहाँ पे एरो होगा। यही ना हम लोग, यही हम लोग का क्या है बताइए तो? यही हम लोग का रिलेशन है, यही है ना हम लोग को। यही ना हम लोग सेट ए टू क्या होगा, सेट बी में हम लोग रिलेशन डिफाइन किए हैं। अब इसका देखिए, इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ताकि अच्छे से दिखेगा। हम लोग दो को क्या कर लेंगे? दो को ओवल लेंगे। आप लोग 11th में ये पढ़े हैं चैप्टर इलिप्स? पढ़े हो कहीं? अरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर इलिप्स तुम पढ़े होगे, हम पढ़ाए हैं। आप लोग पता नहीं, आप लोग जहाँ पे पढ़े वहाँ पे पढ़ाया है लोग कि नहीं पढ़ाया है? वहाँ पे इलिप्स पढ़े होंगे तो वर्टिकल इलिप्स बनाते हैं ऐसा, वर्टिकल इलिप्स। देखिए, अरे इलिप्स नहीं है तो ओवल है, समझिए, समझ गए? एक यहाँ पे बनाएंगे। सेट पढ़े हैं, सेट में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वैसा ही रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, देखिएगा। अब देखिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बी। हो गया, सेट ए हो गया। और ये क्या हो गया हम लोग का? सेट बी हो गया। सेट ए में कितना एलिमेंट्स है देखिए तो? सेट ए में आपको कुछ एलिमेंट्स आपको दिखेगा। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे क्या? रिलेशन आर क्या लिखेंगे? क्या हो जाएगा? सेट ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का? इसको ऐसे कर दो, रुक जाइए। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे आर सच दैट हो जाएगा ना हम लोग का ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का? ए टू बी हो जाएगा। यही ना होता है हम लोग का, यही रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी में। इसमें कितना एलिमेंट्स है सेट ए में? सेट ए में कितना एलिमेंट्स है? सेट ए में कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे? 1 2 3 है। नहीं, इसको रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पे, 1 2 और 3। ठीक है आपको? और सेट बी में कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे? ए बी और सी। किसी को समझ में नहीं आएगा तो खड़ा होकर बोलिएगा, डरना नहीं है, ठीक है ना? सेट ए में कितना एलिमेंट्स हो गया? 3। और सेट बी में कितना हो गया एलिमेंट्स? और डिफाइन भी कर लिया रिलेशन किसमें? सेट ए टू सेट बी में। यहाँ पे एरो होगा, यहाँ पे एरो होगा। ठीक है ना? अब देखिए, तो यहाँ पे जो रिलेशन बनाना है हम लोग को, उसमें क्या हो जाएगा? 1 से क्या हो जाएगा? 1 से ए में होगा ना। तो 1 किसका एलिमेंट? देखिए तो इसका हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है 1 से किसका होगा? 1 से यहाँ पे हो जाएगा, यही ना होगा इसका, ए के तरफ नहीं हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा देखिए तो? 2 से क्या हो जाएगा? 2 से हो जाएगा बी। समझ में आया? अब देखिए इसी रिलेशन का क्या है? एरो डायग्राम यहाँ पे। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। समझ में आया? कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखिए ना, कहीं ऐसा लिखा हुआ है। R2 एक रिलेशन है, ध्यान देना सब लोग। R2 एक रिलेशन है, ठीक है? तो R2 एक रिलेशन है तो इसमें कुछ ऐसा पेयर ले लिया हम लोग। 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 1 कॉमा हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 1 कॉमा हम लोग ले लेते हैं, क्या ले ले बताओ? बी। और 1 कॉमा क्या हो जाएगा? 1 कॉमा सी ले लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट लेते हैं क्या? 2 कॉमा ए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कॉमा हो जाएगा बी। एक ले लेते क्या? 3 कॉमा क्या हो जाएगा? ए। ये बेचारा अकेले क्यों रहेगा? इसका भी तो क्या, अब इसका बनाना है क्या हम लोग को? हम लोग को बनाना है क्या? एरो डायग्राम। तो किस में बनाए एरो डायग्राम? देखिए इसलिए बनाते हैं, थोड़ा कलर चेंज करता है आपको दिखेगा। इससे बनाते हैं, इससे बनाते हैं, ठीक है ना? आपको दिखेगा कैसे बनाएगा। देखिए तो 1 का पेयरिंग किस किस से होगा? या उसमें नहीं बनाना है, उसमें नहीं बनाना तो इसमें बना दीजिए ऐसे। भाई अलग बना देते हैं, यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, आपको दिखेगा। ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी रिलेशन क्या है? एक आर डिफाइंड होगा, कहाँ से कहाँ? सेट ए टू क्या हो जाएगा हम लोग का? सेट बी में डिफाइंड होगा। समझ में आया? ये क्या है हम लोग का? सेट ए है ना, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का? ये सेट बी है। ठीक है, इसमें कितना एलिमेंट्स है सेट ए में? देखिए तो वही 1 2 3 है, देखिए ना, 1 2 और 3। और इसमें कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए बी और सी। दिख रहा है सबको?
अब देखिए तो यहाँ पे बनाना है रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, कैसे बनेगा देखिए तो। अब किसका पेयरिंग किससे होगा? हाँ, वन का किससे होगा देखिए तो, वन का किससे होगा? ए से होगा ना। तो वन का ए से होगा यानी कहने का मतलब इसका एस से हो जाएगा। नहीं, और देखिए तो वन का किससे होगा? वन से बी से है नहीं, तो वन का बी से है, दिखेगा। ठीक है, और देखिए तो वन का सी से भी है ना, तो वन का सी से है तो यहाँ पे वन का सी से है, ठीक है। इसको अच्छे से समझिएगा। अगर देखिए तो टू का ए से है ना, तो टू का ए से है तो कहाँ जाएगा? टू का ए से कुछ ऐसा होगा नहीं। अगला क्या है हम लोग का? टू से, टू का बी से है, तो टू का बी से कुछ ऐसा होगा देखिए तो। अरे इसी का है, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का? अरे ये टू का बी से ही है, नीचे लिखा गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? थ्री का ए से है, तो थ्री का ए से है, तो थ्री का ए से है ऐसे। अच्छा, कुछ एलिमेंट बच रहा है तो बच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है रिलेशन के लिए, लेकिन फंक्शंस के लिए ऐसा नहीं होता है। अच्छा, फंक्शंस में अभी नहीं जाएंगे, इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पे एलिमेंट्स बच रहा है तो बचने दीजिए, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर पढ़ाएंगे फंक्शन, वहाँ पे ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट फर्स्ट सेट बोलते हैं इसको, इसका ये मतलब यहाँ पे एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं इसका इमेज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो ये रिलेशन ही फाइंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिएगा, देखिए ये तो कलर सही नहीं, ये इसको देखते हैं। एक सेट और डिफाइन करते हैं यहाँ पे R3, अच्छा से आप लोग देखिए एक बार। R3 क्या ले इसमें बताओ तो। इसमें इस वाले लेते हैं 1, ठीक है। ये सब क्या है? ये R1 R2 R3 ये सब क्या है बताओ तो। ये सब रिलेशंस है क्या सर? अभी आए हैं, आए हैं चुपके से बैठ गए, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे देखिए तो टू कमा क्या हो जाएगा हम लोग का? टू कमा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का? टू कमा क्या हो जाएगा हम लोग का? टू कमा बी ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है सीक्वेंस से। और यहाँ पे ले लो हम लोग क्या? 3, A, और क्या हो जाएगा? 3, B, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे? एरो डायग्राम से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए तो। इसको कर लीजिएगा आप लोग। लाइए कर देते हैं। यहाँ पे ऐसा बनेगा, यहाँ पे कैसा बनेगा? यही ना बनेगा, 1, 2 और 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A, B और C। दिक्कत है किसी को? यहाँ पे सेट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेट बी हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? A2 क्या हो जाएगा? A2B हो जाएगा। इन होगा। क्या होगा इसका देखिए तो, क्या होगा इसका? वन का किससे होगा? बी से। तो वन का बी कहाँ यानी पहले बी है ना, तो वन का बी से ऐसे हो जाएगा देखिए। नेक्स्ट क्या देखिए तो, टू का सी से है ना, तो टू का सी से ऐसा इमेज बनेगा कुछ। और टू का बी भी है ना ही, तो टू का बी बनेगा तो यहीं से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और थ्री का क्या हो जाएगा? तो थ्री का यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। और कुछ है? थ्री का बी भी है, यहीं से कर देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सी लिखा गया, सी कर दे वहाँ पे, लाओ वहीं पे कर देते हैं। कहाँ गया? अच्छा रुकिए, यहाँ से कर देते हैं। नहीं, आप लोग को नहीं बनाना है सर। अधिक काटने से अच्छा है कि वहां पे करेक्ट करे चाहे यहाँ पे करेक्ट करे, बात तो बराबर ही होगा ना। सी है ना यहाँ पे। तुम तो पहले डेली क्लास करो, ठीक है ना यहाँ पे। पहले आपका ये जो होता है। अब सुनिए, यहाँ पे रिलेशन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे रिलेशन क्या? सेट का फॉर्म में हो गया, नहीं हो गया? एलिमेंट्स के फॉर्म में। और यहाँ पे क्या? एरो डायग्राम। इसको समझिएगा अच्छे से, ठीक है। बस हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या खत्म कैसे होगा? अभी तो स्टार्टे हुए खत्म हो जाएगा। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए होता है आइडेंटिटी रिलेशन। कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम पलट ना जाए इस पर से, ये हिलता है पता नहीं क्यों। देखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिटी रिलेशन। अब देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं थोड़ा सा, नहीं इसका डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या हुआ? 4-5 टाइप का है, तो उस पर आएंगे, टेंशन क्या लेने हैं। उसी पे आने से पहले ना, पहले इसको पढ़ना पड़ता है सर, उसके बाद उस पर आएंगे, ठीक है। इब्री, इब्री एलिमेंट ऑफ, इब्री एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड, रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू इटसेल्फ, इटसेल्फ क्या होता है, ओनली। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू क्या है, इटसेल्फ ओनली। ये इसका क्या डेफिनेशन है, आप डेफिनेशन समझिए कहना के मतलब क्या होता है ऐसे। मान लीजिए एक सेट ए है, यहाँ पे देखो ध्यान देखिए, सेट ए है एक, ठीक है ना, तो सेट ए है तो इसमें कुछ ऐसा है नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 2 3, ऐसे करते करते कहाँ तक हो जाएगा ये तो, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक नहीं हो जाएगा, और नेचुरल नंबर खत्म कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे। तो क्या होगा, इस सेट ऑफ क्या होता है, इस सेट ऑफ क्या होगा, नेचुरल नंबर हो गया, नहीं हो गया, नेचुरल नंबर का सेट है। तो कहने का मतलब सुनो, कहने का मतलब, अरे देखो भैया, अरे बनेगा लीडर, मारेंगे लैपटॉप बस, लीडर बनते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक सेट ए है यहाँ पे, एक सेट ए है, इसमें कितना एलिमेंट्स है यहाँ पे, 1 2 3 हो गया, कहाँ से है, इन्फिनिटिव तक है, नहीं है इनफाइनाइट तक है। तो कहने का मतलब आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलेंगे जिससे कोई रिलेशन आर है, ठीक है ना, तो इसका जो पेयरिंग होगा ना, पेयरिंग कहने का मतलब सेम एलिमेंट के साथ होगा, कहने का मतलब, कहने का मतलब 1 का ऐसा होगा, 1 का रिलेशन होगा 1 से ही होगा, ठीक है। 2 का रिलेशन किससे हो जाएगा, 2 का रिलेशन 2 से ही होगा, खुद से होना चाहिए, करने का मतलब 3 का किससे होगा, 3 से किसका होगा, 3 से क्या होगा, 3 से होना चाहिए, ऐसा रिलेशन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, समझ में आया। इसको इन्फिनिटिव मत करो, मतलब ये मतलब वही होता है, ठीक है ना। हाँ, जिसका खुद से रिलेशन हो जाए, जिसे मैं ऐसे करिए, इसका अगर हम एरो रिप्रेजेंट करेंगे, एरो डायग्राम, इसका ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेट ए होगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट ए ही होगा, ठीक है ना। जिसका कितना एलिमेंट्स लगे यहाँ पे देखो तो, 1 2, हाँ एक ही सेट रहता है सर, ऐसा डॉट डॉट है यहाँ पे, यहाँ पे कितना देखा देखिए तो 1 2 3 और 4, कहाँ तक होगा, डॉट 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 नहीं होगा। तो यहाँ पर रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ तो, लिखेंगे कैसे इसको, इसको लिखेंगे क्या, आर नहीं, आर सच दैट क्या हो जाएगा, ए टू क्या हो जाएगा, ए टू ए, यानी खुद में होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, इसका रिपर क्या हो जाएगा, इसका एरो डायग्राम ये होगा ना, इसका एरो यहाँ पे हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा, इसका क्या होगा, मतलब करेंगे सेम से होना चाहिए। फिर पांचवा होता ना, 5 5 का 5 से होता नहीं होता, मतलब खुद का खुद से होना चाहिए, ठीक है ना, इमेज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, समझ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी। एक भी छूटना नहीं चाहिए, जैसे 3 3 है ना, 4 4 जितना भी एलिमेंट्स रहेगा, जैसे ऐसे देखो ना, यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिखा दे तुमको, एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पे, एक सेट ए ले लिए, ध्यान दो सुनो, एक सेट ए लिए, उसमें एलिमेंट्स कितना है, 1 2 3, कितना एलिमेंट्स है इसमें, देखिए ध्यान से, कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हैं। इसका इसको हमको डिफाइन करना है आइडेंटिटी रिलेशन, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 1 का किससे हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 1 से, दिख रहा है सबको, 2 का किससे हो जाएगा, 2 से क्या क्या, 2 का 2 से हो जाएगा, और 3 का किससे हो जाएगा, 3 से। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिसका खुद से इमेज होना चाहिए, ठीक है ना, उसको क्या बोलेगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ऐसा बोलेगा एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, दिख रहा है थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, चलिए चलता है, यहाँ पे 1 हो गया, चाहे इसको मिटाओ हटाओ, देखिए तो ठीक है, अब ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे देखिए तो, एक सेट ए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी सेट क्या हो जाएगा हम लोग, ए ही होगा ना, नहीं बोल रहा है। यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, आर को, सेट ए टू क्या हो जाएगा, सेट ए ही हो जाएगा, सेम के साथ होगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो गया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए तो, इसका रिलेशन हो जाएगा खुद से, इसका भी क्या हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, खुद से। अरे कहने का मतलब मोटा मोटी क्या होगा, सेम सेट का जो होता है ना, इमेज क्या सेम सेट, सेम सेट के साथ ही होना चाहिए, कहने का मतलब कोई सेट अगर मान लीजिए कि इवन नंबर का रहेगा, जैसे 2 4 6 8 10 तक, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन, तो सेम के साथ बनेगा 2 2 4 4 6 6, ठीक है ना, 8 8 और क्या हो जाएगा 10 10, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ, जितना सेट में एलिमेंट्स रहेगा ना, वो सबको लेना है, लिए ना 3 तक नहीं लिए हैं, देखिए 4 को ऐड नहीं किए, चूंकि सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है, तो बाहर से नहीं लेंगे हम लोग, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यही से सेट, देखिए टफनेस होने, इसको अच्छे से समझो, बहुत लोगों को बाद में मिक्स मत कर लेना। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, कोई सेट में जितना एलिमेंट्स होगा उसका खुद के साथ क्या होना चाहिए, इमेज, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। एक्स्ट्रा एलिमेंट मत जोड़ देना, 4 5 नहीं मत जोड़ देना, ठीक है ना, अब कम भी नहीं करना है, जितना होगा ना एलिमेंट्स उसका पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का इमेज होना चाहिए खुद के साथ, वही लिखा हुआ है। देखिए एवरी एलिमेंट नहीं, एवरी मतलब क्या, प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं हो, इज क्या है, रिलेटेड टू क्या होगा, इट सेल्फ, वो खुद से क्या होना चाहिए, रिलेटेड क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन।
आया समझ में? आगे बढ़े। देखिए इसको पहले ऐड करते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, सेट आप लोग पढ़े होंगे 11th में तो आपको कुछ याद होगा। सेट जब आप पढ़े होंगे 11th में तो आपको होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को हम लोग दो पार्ट में बांटते क्या, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। पढ़े हो इसे नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, वैसा ही इसमें भी होता है। क्या होता है इसका भी, क्या होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, क्या होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, पढ़े होंगे आप लोग। एक होता है रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगा हम लोग का, सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक होता है ना। देखिए मान लीजिए कि एक सेट है यहाँ पे, एक सेट ए ले लिए ऐसे ही अपने मन से, एक सेट ए ले लिए, ठीक है। एक सेट एक ए लिए तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देखिए 1, 2, क्या हो जाएगा, 3, हो गया 4, ऐसे ऐसे नहीं हो गया, ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है ना। कितना एलिमेंट्स होगा इसमें, मान लीजिए कि 1 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई रिलेशन हम डिफाइन करेंगे आर, इसको हमको लिखना है आइडेंटिटी रिलेशन, तो उसमें क्या होगा एग्जाम्पल्स बताइए तो। इसमें क्या हो जाएगा 1, 1 होगा, नहीं बोल रहे हो, डिफाइन करना आइडेंटिटी रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा हम लोग का 2, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हम लोग का 3, 3 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगला क्या हो जाएगा हम लोग का 4, 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यही तो है हम लोग का, यही तो, ये इसको बोल देंगे हम जानते हैं, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब करली ब्रैकेट के साथ, अगर नहीं करली ब्रैकेट के साथ एलिमेंट्स को कॉमा के रूप में लिख देंगे ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। सेट में पढ़े होंगे ये। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक क्या होता है, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जानते हैं क्या लिखते हैं, ऐसे यही सी रिलेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं x, y, ठीक है, x, y हो जाएगा यहाँ पे, सच दैट x बराबर y, ठीक है ना, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर। अब इसी को लिखते सेट, क्या होगा, ये हो गया हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। देखिए एक्स, वाई क्या है यहाँ पे, एक्स, वाई है। एक्स मतलब यहाँ ये नंबर हो गया, नहीं हो गया यहाँ वाला नंबर, वाई क्या हो जाएगा यहाँ वाला नंबर, और एक्स मतलब लेफ्ट वाला नंबर हो गया एलिमेंट्स का, और यहाँ के राइट वाला नंबर। एक्स, वाई क्या होगा, दोनों बराबर है, नहीं बराबर, देखिए तो 2, 2 के बराबर नहीं होगा यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट्स नहीं तो बराबर नहीं हो जाएगा यहाँ पे। अगर 4, 4 लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो क्या 4, 4 हो जाएगा। लेकिन एक्स, वाई क्या होना चाहिए यहाँ से, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अच्छा एल छूट गया, वहाँ पे एल कर दीजिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, और क्या सेट बिल्डर फॉर्म में, रिलेशन को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, और क्या रोस्टर फॉर्म में। देखो ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा है, ठीक है ना, लैंग्वेज लिखना होगा तो बुक से बैठ के लिखते रहिएगा, कहीं पूछता नहीं है लैंग्वेज, ठीक है ना। मेन कंसेप्ट रखिए क्लियर, ठीक है ना, जो कोई बुक बन सके हम लोग को, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशन का, याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेशन का होता है क्या, हम लोग का है टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का, रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन तभी पढ़ाएंगे जब ये पूरा आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन का। इसको पढ़ने से पहले कल पढ़ाए सेट और आज जो पढ़ाया है ना, इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए आप लोग, ठीक है ना। वीडियो आज आया आएगा, इसको थोड़ा एडिट किया है, आज आज डालेगा वो, ठीक है ना। आप पीडीएफ लिखे हैं सर, बताइए तो हमको। आप क्या हुआ,